हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंक मैथ। आज की क्लास में हम हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो क्या रहता है कि हमें डायरेक्ट ये होता है कि हमें बता दिया जाता है कि तीन आइडेंटिटीज होती हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 and 1। ठीक है, बट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्टली इसको समझकर चलते हैं, जिससे हमारे लिए वो माइंड में रखना और हमें ये पता चलना कि आखिर में ये किस तरीके से हमारे पास डेराइव हुई। थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होने पे हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिकली हमें जो प्रॉपर्टी पता है वो क्या है कि ये 90 डिग्री जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, मान लो मैं सी के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो उसके रिगार्डिंग ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी के साथ हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो वो क्या है, वो हमें सिंपली पता है क्या है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी प्रूव होती है। ये हम हमारी जब ज्योमेट्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे उस टाइम देखेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे कि देखो हमें क्या पता है, हमें पता है साइन थीटा जो है ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो किसका, साइड्स का, ट्राइंगल की साइड का। तो साइड कौन कौन सी थी, P और अपॉन में H। इसी तरीके से कॉस थीटा मेरे पास था B अपॉन H और मेरे पास टेन थीटा था P अपॉन B। ये रेशियोज थे। तो मैंने क्या कहा, हमने क्या सीखा था कि ये जो रेशियोज हैं ये रेशियोज ही काम आते हैं हमारे, तो क्यों ना हम इन रेशियोज को यूज करें। मैंने कहा कि हमें P अपॉन H सपोज करो लिखना था, तो हमने इसको एक किसी थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में एक रेशियो डिसाइड कर दिया। ये बताया था कि हम एक तरह से मान के चल सकते हैं कि अगर हम P अपॉन H अगर लिख रहे हैं, बार बार ना लिखे, उसके प्लेस पर मैं क्या लिख रही हूँ, साइन थीटा लिख रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर हम इसे साइन थीटा, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा, अगर मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी अगर मैं चाहूं तो प्रूव करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगी। देखो जैसे मान लो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास रेशियो की नीड है मुझे, तो अब मेरे पास ये पाइथागोरस थ्योरम है। मैं क्या करती हूँ, सिंपल सा एक काम करती हूँ कि इस पूरी इक्वेशन में h स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ। अब h स्क्वायर से डिवाइड करने का रीजन क्या है, देखो क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं डील कर रही हूँ किसके साथ, रेशियोज के साथ। रेशियो में क्या है, मेरा कंपैरिजन है किसका, साइड्स का। तो मुझे कंपैरेटिवली दो साइड्स को कंपेयर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हम तीनों ही साइड रेशियो करेंगे, क्योंकि देखो एक P अपॉन H हो सकता है, एक B अपॉन H, और एक तीन साइड्स है हमारे पास, ये तीन साइड्स है हमारे पास। हम इन तीनों साइड से, मैं जरूरी नहीं है कि हर बार H स्क्वायर से ही डिवाइड किया, एक बार B स्क्वायर से करके देख लेंगे, एक बार P स्क्वायर से करके देख। प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे B अपॉन P अपॉन B है तो B अपॉन P भी हमारे पास हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम थी, मैंने उस थ्योरम को हमारे जो हाइपोटेन्यूज है उससे डिवाइड कर दिया। अब स्क्वायर में थी पूरी इक्वेशन, तो ये क्या पोर्शन आ गया मेरे पास, 1 कैंसिल होके 1 बन गया। ठीक है, B अपॉन H। अब एक चीज देखिए, अब B अपॉन H हम रेशियो के फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा का। अब ये स्क्वायर है तो हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस P अपॉन H क्या होता है मेरा, साइन थीटा। मैंने क्या कहा, अगर मुझे मान लीजिए, मैंने एक सिंपल तरीके से ये समझा कि अगर मैं रेशियो है तो मुझे बार बार P अपॉन H ना लिखना पड़े, तो उसके प्लेस पर मैंने एक थर्ड चीज लिख दी, दैट इज साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी आपकी यहां से डेराइव होती है, ताकि हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। फिर हमने क्या किया कि सपोज करो हमने पूरी इक्वेशन को हमारे H स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इसी के साथ हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई।
सेकंड के लिए देखो क्या करते हैं। अब जैसे ये इक्वेशन है, मैंने क्या किया, पिछली बार क्या किया, इसको h स्क्वायर से डिवाइड किया, इस बार मैं इसको b स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ। तीनों में मुझे तो क्या करना है, तीनों साइड में से एक साइड को लेना है। ये कर दिया मैंने इसको डिवाइड। क्लियर। अब देखो h अपॉन b, हमें पता है b अपॉन h क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स मैंने क्या बताया था, सेक थीटा, वो हमारा हो जाएगा h अपॉन b। तो जब h स्क्वायर b स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू b से b कैंसिल, ये बन गया 1 प्लस p अपॉन b मेरा टेन थीटा, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई मेरी सेकेंड आइडेंटिटी, जो कि कहती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी। अब थर्ड भी मैं यही देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब मैंने एक बार एच से डिवाइड किया, एक बार बी से किया, अब इसी तरीके से मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि रेशियोज की बात ही, हमें साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ भी डिराइव करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पूरा साइन थीटा कॉस थीटा ये टाइम के जो ये फंक्शन है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्या है, साइड के रेशियोज हैं। तो अब h अपॉन पी, देखो h अपॉन पी, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा, पी h अपॉन पी, तो यहां आ गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन पी, तो p ये क्या है, p अपॉन b, तो b अपॉन p मेरा कॉट थीटा होता है, तो यहां मैं लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, और p से p कैंसिल तो +1। सो ये मेरी क्या हो गई, थर्ड आइडेंटिटी। जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जिस पर हमारा आगे पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से बेस है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चीजों को, इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने नए तरीके से दिया। अपॉन एच को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। हर बार जहां भी कहीं पी और एच को उन्होंने कंपेयर किया होगा तो उन्होंने उसके लिए क्या ले ली, एक वैल्यू ले ली। अब ये रहता क्या है कि ये जो रेशियो है, ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये वाला जो रेशियो है ना, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। कहने का मतलब ये है, जैसे एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी ये, जैसे 30, आपने देखा कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो अगर आप देखोगे कि आपका अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में चाहे ये साइड में क्या हो, लेंथ में कुछ भी फर्क आ जाए, लेकिन अगर मान लो ये वाला एंगल अगर हम 30 के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं, तो हमेशा P और H जो होंगे वो आपके 1/2 की फॉर्म में ही होंगे। 1/2 की फॉर्म इन द सेंस 1/2 रेशियो में ही होंगे वो। आप चाहें तो एग्जाम्पल लेके इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अब इन्हीं आइडेंटिटीज से हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर करके सब आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। अभी हमने देखा, हमारी तीनों आइडेंटिटीज देख ली। अब हमारे पास क्या था, हमने कुछ और चीजें देख लेते हैं जो हमारे आगे काम आएंगी। जैसे साइन थीटा जो अगर रेशियो के फॉर्म में मैं अगर लिखती हूँ, तो ये मेरे पास है P अपॉन एच, कॉस थीटा मेरे पास है B अपॉन एच, और टेन थीटा मेरे पास है P अपॉन B। क्लियर। अब इन्हीं के इनवर्स मेरे पास थे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हमने ये तीनों रेशियोज, जैसे कि मान लीजिए मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करती हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास P अपॉन एच है और B अपॉन एच मेरे पास कॉस थीटा है। तो यहां से मेरे पास P अपॉन B रहता है, और मुझे पता है मेरा P अपॉन B रेशियो के टर्म में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा। तो एक चीज मैं यहाँ ये शो कर सकती हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक चीज यहां से ये डराइव हो गई मेरे पास। अब दूसरी चीज, अगर मैं कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास आता है B अपॉन एच और P अपॉन एच। सेम यहाँ पे H से H कैंसिल, तो B अपॉन P। तो यहाँ देखिए B अपॉन P, टेन थीटा P अपॉन B, और कॉट थीटा क्या होता है, B अपॉन P। तो मेरे पास मैं लिख सकती हूँ कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरे पास रहता है, लिख सकती हूँ ये कॉट थीटा होता है मेरे पास। क्लियर। अब
ये चीजें क्यों बताई गई, क्योंकि ये चीजें क्या है, छोटी छोटी चीजें आगे काम आएगी। जैसे हमने कोसेक थीटा देखा था, हमें पता है कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो मैं कहने के लिए लिख सकती हूँ कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा जो है कॉस का रिवर्स होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। ये यहां से चीजें निकल के आती हैं। तो जैसे जैसे ये यूज होती रहेंगी हम 1 बाय 1 इनको भी देखते जाएंगे। ये सारी अब यहाँ पे सारी आपको लिस्ट दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी क्या है। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमने देखी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो आप कितनी चीजें कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा रखूं इधर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर की तरफ ही रखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो चलो सबने देख ली, ये लगभग सबको याद भी हो जाएंगी, बट हमारे पास जो मेन फोकस है हमारा वो किस चीज पर है, वो इस चीज पर है कि ये जो एक्चुअल में आइडेंटिटीज हैं हमारी, तो ये कैसे यूज करें हम क्वेश्चन में। जैसे देखो क्वेश्चन में यूज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये दोनों मिलके 1 हो जाते हैं, तो इनकी प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, 1 को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस। अब मान लो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम उसके प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये यूज करनी होती है हमें। ठीक है, अब कैसे करते हैं, अब जैसे ये क्या होते हैं हमारे जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेसिकली हमारा यूज होता है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज को यूज करके हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये आइडेंटिटीज हमें किस तरीके से यूज करनी है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो क्या है, राइट साइड के पोर्शन के इक्वल है। तो हमें एक तरीके से क्या करना है, हमें एक क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगी, हमें उसको क्या करना है, फॉर्मुलेट, मतलब ये सारी आइडेंटिटीज अप्लाई करके उसको एक तरीके से एक किसी भी तरीके में चेंज करना है। तो लिखा हुआ है हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। ठीक है, तो ये मेरा LHS पोर्शन, मुझे प्रूफ करना है कि ये सारा इस तरीके से मैं इसको कॉट स्क्वायर भी लिख सकती हूँ सिंगल में। कैसे, अब देखो LHS पोर्शन है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे एल्जेब्रा के जो फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे मान लो उसकी आइडेंटिटीज है, सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी का क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, वो सारी आइडेंटिटीज हम साथ में यहाँ भी यूज करेंगे। तो मतलब जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है वो सारा, मतलब एक तरीके से क्या होगा कि हमारे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, सपोज कहीं एलसीएम लेना है, तो इनमें भी कैसे होगा, जैसे आप एल्जेब्रा सॉल्व करते हो आप यही मान के चलोगे कि ये क्या है, एक वेरिएबल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसे मान लो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर, तो कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले हमें बेसिकली ये पता है कि जैसे देखो एक चीज मैं बताती हूँ कि मान लो ये लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ होता हमारे पास। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो हम क्या करते, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते, तो क्या बचता हमारे पास, इस तरीके से ये आता। ठीक है, तो अब वही चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये भी आप ये मान के चलिए कि एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ प्लस ऑपरेटर है, उसके बाद ये है और यहाँ पे ये। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ मेरा कौन सा, एक तरह से वेरिएबल मान के चलिए, मैं वेरिएबल बोल रही हूँ एक बार इसको, तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा।
अब देखो, अब हमें नहीं पता कि आगे क्या करें। अब मैंने क्या कहा कि हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करनी है, चीजें रिप्लेस करनी है इधर से उधर। जैसे कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी, मैंने क्या कहा, जहां भी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखेगा, हम क्या कर देंगे, उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक आइडेंटिटी हमारी ये भी पढ़ी होगी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब ये क्या हो जाएगा कि इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। जैसे मैंने इसको क्या किया, सिर्फ 1 प्लस, मान लीजिए इसकी जगह मुझे किसी चीज को रिप्लेस करना होता, मेरे पास होता कि मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को z लिख सकती हूँ, तो मैं लिख देती। तो उसी तरीके से मुझे पता है मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो आगे बताते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने अभी देखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। अभी देखा कि साइन का रिवर्स होता है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। अब मेरे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने बताया कि कॉस अपॉन साइन मेरे पास क्या होता है, कॉट होता है, और स्क्वायर है तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें जो प्रूफ करने वाले जो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, जो हमें बहुत ज्यादा टफ और ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आता, बेसिकली ये है क्या, इनमें आपको करना होता है कि आप बेसिक एल्जेब्रा एक तरह से अप्लाई कर सको। एल्जेब्रा अप्लाई करने का मतलब जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, आप उनको इसमें किस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ मेरे पास ये टर्म था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मैंने सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा। अब इस फॉर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये चीज कब पॉसिबल होगी, आप इसके लिए एक चीज ट्राई कर सकते हैं, आप जो सारी आइडेंटिटीज मैंने बताई आप उसको एक साइड लिखिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पिक कीजिए, और क्वेश्चन पिक करने के बाद आप देखिए कि अब वहां से किस चीज को लेकर क्या कर सकते हैं। हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।